जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या राम नाम लिखना शुभ है, ज़्यादा अच्छा है, या फिर राम नाम का जाप करना ज़्यादा शुभ है। हाल ही में मुझे एक बहन का कमेंट आया था जिनका प्रश्न था कि जो राम नाम की पुस्तिका है तो उसका क्या करना होता है आखिर में। तो उसका प्रश्न का जो आंसर है आज मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, जो राम नाम है ना वो महामंत्र है ना। बस आपको ज़रूरत है उस पर यकीन करने की। अगर आप यकीन करते हैं तो सब है, अगर आपको उस चीज़ पे यकीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे पहले आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे जो भी भगवान है, आपको पूरी श्रद्धा रखनी है उन पे। पूरी श्रद्धा से आपको अपने भगवान को मानना है, उन पे अटूट विश्वास रखना है। जैसे कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको आपके भगवान पे भरोसा चट्टान की तरह रखना है, चट्टान की तरह मजबूत रखना है। आपको अपने भगवान पे विश्वास कम नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप चाहे राम राम लिखें या फिर राम राम का जाप करें, आपको दोनों ही चीज़ का फल मिलने वाला है। अब ऐसे नहीं कि आप राम राम लिख रहे हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको जाप करना है, या फिर आप जाप कर रहे हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा, आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको अपने बताना चाहूँगी कि मैं तो जब भी मुझे टाइम मिल जाता है, वैसे अधिकतर तो मैं करती हूँ, कभी कभी छूट जाता है, 11 माला मैं राम राम की रोज़ करती हूँ, ठीक है। अगर आप गुरु मंत्र लिए हैं, आपको आपके गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, तो सबसे पहले एक माला आप अपने गुरु मंत्र की करें, ठीक है, और उसके बाद आप राम राम का जाप कर लें। और जब मुझे टाइम मिल जाता है तो फिर मैं लिखती भी हूँ राम राम। तो राम राम लिखने के लिए मैंने 4 पुस्तिका मंगवाई थी ऑनलाइन। वैसे तो सुना है मैंने कि जो राम राम लिखने वाली पुस्तिका होती है वो फ्री बांटी जाती हैं ताकि हम भगवान का नाम लिख सकें, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा था नहीं, समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाई। 4 पुस्तिका मैंने मंगवाई हैं जिसमें छोटे छोटे से खंड बने हुए हैं राम राम लिखने के लिए। उसमें क्या है कि पूरी गिनती है उसमें कि 11,000 एक पुस्तिका में राम राम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1.25 लाख लिखना चाहते हैं तो आप ऐसी पुस्तिका ले लें जिसमें पहले से गिनती होती है, ताकि आपको गिनने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उसमें पहले से गिनती होती है ना। तो आप ऐसी पुस्तिका ले सकते हैं राम राम लिखने के लिए जिसमें पहले से गिनती है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आपके आसपास जो दुकान है आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो पुस्तिका दिखाना चाहूँगी सबसे पहले तो, जिसमें मैं राम राम लिखती हूँ। ये देखिए, ये 4 पुस्तिका हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए, इसमें राम दरबार पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। बस इसमें एक समस्या ये है कि जैसे कि हम लड़कियां जब राम राम का जाप करते हैं ना, तो क्या रहता है कि अगर हम किसी और कॉपी में राम राम लिखते हैं तो जो अपवित्र दिन होते हैं उसमें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप किसी और कॉपी में लिख रहे हो तो। लेकिन अगर आप इस पुस्तिका में लिख रहे हैं तो फिर आप उन दिनों में इस पुस्तिका में बिल्कुल ना लिखें, ठीक है, क्योंकि इसमें राम दरबार बना है तो हम तो इसको फिर छू भी नहीं सकते, है ना। तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें लिखने में आसानी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट, ये देखिए, इसमें लाइटिंग ज़्यादा है, कम कर दूँ। ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से। ये देखिए, एक कॉपी तो मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें 4 पेज और बचे हैं लिखने के लिए, बाकी ये कॉपी तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी 3 और बची हैं। जब अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी से इनको कंप्लीट करके फिर और मंगवाऊंगी। तो अगर आपका दिल है, आप चाहते हैं, आपका मन है कि आप राम राम लिखें और साथ में आपको माला भी जाप करनी है, तो बिल्कुल आप करें, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है आप 1 पेज ही लिखें, ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि कौन सा हम एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म करना है भाई। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम करते रहेंगे, अपने भगवान का नाम बसते रहेंगे। आप एक दिन में 1 पेज लिखें, ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार लिखें, अपने टाइम के अनुसार लिखें, जितना टाइम आपको मिल रहा है, जितना आप समय दे पा रहे हैं आप उस हिसाब से लिखें। और अगर आपको माला के लिए बताऊं तो आप 11 6 21 51 जितना आपको टाइम मिल रहा है आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, टाइम नहीं मिल रहा तो आप कम भी कर सकते हैं। और भाई मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप, जैसे कि महिलाएं होती हैं घर में, हम खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ फालतू का दिमाग में ना ला के हम क्यों ना अपने भगवान का नाम भजें,
है कि नहीं, जिसका हमें लाभ मिलने वाला है, हमारे आगे का जो भविष्य है वो सुधरने वाला है ना। तो क्या दिक्कत है अगर हम राम 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 भजते हैं तो, है ना। तो राम राम लिखना भी उतना ही फलदायी है जितना कि आप माला जाप करेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप 1 पेज रोज़ राम राम लिखें और 6 माला रोज़ कीजिए। और अगर आपका मन करता है, आपकी श्रद्धा है ना, भगवान में बहुत ज़्यादा आपका लगाव है, तो फिर आप चलते फिरते उठते बैठते राम राम भजिए, क्या दिक्कत है। किसी की बुराई करने से बेहतर खाली दिमाग शैतान का घर बोलते ना, तो क्यों ना हो अपने भगवान का ही नाम भजें। और जो मेरी बहन का कमेंट था कि जो राम राम की पुस्तिका है, अब ये पुस्तिका जैसे कि ये राम राम की पुस्तिका है ना, अगर भगवान ने चाहा मेरे 1.25 लाख हो गए तो फिर क्या करूँगी। तो इसके लिए एक बैंक है, राम नाम की एक बैंक है जो कि काशी में भी है, अयोध्या में भी है, और भी कई जगह है, आप ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चेक कर सकती हैं, और ये जो है ना राम नाम की पुस्तिका वहाँ पर जमा हो जाती है, ठीक है। और सुना है मैंने कि वो काफ़ी पुराना बैंक है और इतना अच्छा बैंक है कि वहाँ पे कभी जो दी लग जाती है ना, पुराने कागज़ हो जाते हैं, वहाँ कभी दी भी नहीं लगती। ये कीड़े जो लग जाते हैं ये भी नहीं लगते, वहाँ पे इतनी सेफ्टी होती है, इतने अच्छे तरीके से इन्हें रखा जाता है। और जब आप इन्हें जमा करेंगे ना तो आपको इसकी रसीद भी दी जाएगी। सबसे पहले तो अगर आप राम राम लिख रहे हैं तो आप इसको भगवान के स्थान में ही रखें, कहीं भी ना रखें, क्योंकि इसमें हमारे भगवान का राम दरबार बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भगवान के स्थान में ही रखें और नहा धो के ही लिखें, ठीक है। कभी भी नहीं लिखना कि हम गंदे पंदे और हम लिखने बैठ जाएं, नहीं, नहा धो के बैठे बढ़िया। और शाम के वक्त तो सभी के पास टाइम होता है, शाम के वक्त ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो सोने से पहले लिखती हूँ, सोने से पहले 1 या 2 पेज, जितनी मेरी श्रद्धा हो जाती है, जितना भी मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से लिख लेती हूँ और 11 माला करती हूँ राम राम की, ठीक है। तो जो मेरी बहन का कमेंट था कि इसका क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक बैंक होती है, तो आप वहाँ जमा कर दीजिए, आपको इसकी रसीद भी दी जाएगी। और अगर आप राम राम लिख रहे हैं तो भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। आप जीवन में वो हासिल करेंगे जो आपकी तकदीर में नहीं है, जो आपकी हाथ की रेखाओं में नहीं है ना, वो आप हासिल करेंगे। आप अपना भविष्य बदल सकते हैं सिर्फ अपने भगवान के नाम के जाप से। आप में से बहुत सारे लोग प्रेमानंद महाराज जी को तो सुनते होंगे, देखा होगा ना, महाराज जी हर वीडियो में बताते हैं नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। भाई नाम जाप करने से इंसान अपना जीवन बदल सकता है, इतना पावरफुल मंत्र है ये राम। अब अगर आप राधे राधे भजना चाहते हैं आप राधे राधे भजें, राम राम भजना चाहते हैं आप राम राम भजें, है ना। जो भी नाम आपको प्रिय है आप उसी नाम का जाप करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं करती थी हनुमान जी महाराज की पूजा, उनका व्रत भी करती हूँ, अपने हनुमान जी महाराज को ही मानती हूँ। लेकिन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई मुझ पे कि राम राम की दीवाने हो गए, राम राम भजने लगे। जिन पे हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है वो खुद से ही राम राम भजने लगते हैं। उन्हें अलग से अपनी श्रद्धा करने की ज़रूरत नहीं होती, अलग से सोच विचार नहीं करना होता। हमारे हनुमान जी महाराज खुद इतना सामर्थ्य दे देते हैं कि हमारे दिल से खुद ही राम 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 निकलता रहता है। तो ऐसे ही हमारी राम की महिमा। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, भगवान के नाम से ही जुड़ी हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए होता क्या है, एक व्यक्ति होता है वो नदी के किनारे बैठा रहता है, नदी बहुत गहरी होती है तो बड़ा उदास सा बैठा रहता है, चिंतित सा। तो वहाँ से विभीषण जी निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि ये आदमी बड़ा चिंतित सा बैठा है, तो वो पूछते हैं कि भाई तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वो व्यक्ति अपनी सारी परेशानी बताता है कि मुझे ये नदी पार करनी है लेकिन कोई सहारा ही नहीं दिख रहा है मुझे, अब मैं इसे पार कैसे करूँ। तो विभीषण जी जो है ना एक पत्ता उठाते हैं और उसमें राम लिख देते हैं, और जो वो व्यक्ति होता है ना उसकी धोती में बांध देते हैं, धोती के कोने में, और बोलते हैं मैंने इसमें एक मंत्र लिख दिया है, ठीक है, अब तुम ये नदी पार कर लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो व्यक्ति को बड़ा विश्वास हो जाता है और नदी पार करने लगता है। पार करते करते जब वो बीच में पहुँचता है ना तो वो सोचता है कि इसमें आखिर लिखा क्या है, मैं देखूँ तो वो क्या करता है, जो धोती की गांठ होती है ना उसे खोल के वो पत्ता निकालता है, पत्ते में देखता है तो उसमें राम लिखा होता है। तो वो तो कहता है इसमें कोई मंत्र ही नहीं है, ये तो राम लिखा है। विश्वास नहीं करता, उसे छोड़ देता है। और होता क्या है, आदमी डूब के मर जाता है। तो आदमी क्यों मरा, क्योंकि उसने राम पे विश्वास नहीं किया। जिसने राम पे विश्वास किया तो वो तो सागर पार हो गया, जिसने राम पे विश्वास किया वो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है। भाई राम के नाम से पत्थर जल में तैर जाते हैं,
बड़े से बड़े काम बन जाते हैं हमारे प्रभु राम के नाम से। वैसे भी आप सभी ने सुना होगा, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ोगे वो तो पल भर में डूब जाएगा। तो अपने आप को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, करें कि ना करें, मन आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल विश्वास बना लीजिए, ठीक है। अपने भगवान पे अटूट विश्वास बना के रखिए और लग जाइए राम राम लिखने में, ठीक है। देखिएगा जो भी परेशानी है, जो भी संकट है जीवन में, घर में कोई बीमार है, कोई विपत्ति है, भाई हम सभी के घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। ये जीवन ही मिला है क्योंकि परेशानी से निपटने के लिए, और हमें ये जीवन मिला है भगवान का नाम जाप करने के लिए। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब नहीं करना है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने भगवान का नाम जाप। हमें हर समय अपने भगवान का नाम जाप करना है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसके लिए आपको आसन लगा के नहीं बैठना है। आप चलते फिरते उठते बैठते खाली दिमाग में कुछ भी विचार लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने हमारे साथ बुरा भी कर दिया, उसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नाम पकड़ लीजिए, राम 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 राम। बस देखिएगा जो भवसागर में नैया तैर रही है ना, राम कैसे उसे पार लगाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो बातें बताई, जो भी जानकारी आपको दी है, कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। और चैनल पर आ गए हैं, वीडियो आपको मिल चुका है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की।